नमस्कार। हम सब हर दिन हर पल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बात करने के लिए, लिखने के लिए, अरे सोचने तक के लिए। पर कभी रुककर सोचा है कि ये है क्या चीज़? आज हम इसी रोज़मर्रा की चीज़ के पीछे जो जादू छिपा है ना, उसे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए इस बात पर कि कैसे बस कुछ गिनी चुनी आवाज़ें जो हमारे मुंह से निकलती हैं पूरे ब्रह्मांड को बयां कर सकती हैं। मतलब इनसे अनंत कहानियां, विचार, पूरा का पूरा ज्ञान, सब कुछ बन जाता है। ये होता कैसे है? कमाल की बात है ना? यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की नींव बनेगा। तो देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी बुनियाद को पकड़ना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम भाषा या लैंग्वेज कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है। अब ये परिभाषा थोड़ी भारी भरकम लग सकती है, पर इसे तोड़कर समझते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अपने नियम हैं, जिन्हें हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता कि हम सब इन नियमों को मानेंगे ताकि एक दूसरे की बात समझ सकें, चाहे हम बोलकर करें, लिखकर या फिर इशारों में। अच्छा, भाषा का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है। ये तो एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है जिसमें कई सारे टूल्स होते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में भाषा असल में 5 बहुत जरूरी काम करती है। एक तरह से ये हमारा कम्युनिकेशन का टूल किट है। चलिए एक एक करके इन टूल्स को देखते हैं। तो देखिए, पहला काम इन्फॉर्म करना, मतलब जानकारी देना, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, सिंपल। दूसरा, एक्सप्रेस करना, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी भावनाएं बताना। तीसरा, डायरेक्ट करना, मतलब किसी से कुछ करने को कहना, जैसे यार दरवाजा बंद कर देना। चौथा, कनेक्ट करना, नमस्ते, कैसे हैं। ये सब क्या है? ये सामाजिक रिश्ते बनाने और निभाने का तरीका है। और आखिर में पांचवा काम, क्रिएट करना, मतलब कला के लिए भाषा का इस्तेमाल, कविताएं, कहानियां, गाने। ये पांचों काम हम सब दिन भर में ना जाने कितनी बार करते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि भाषा करती क्या है, पर अब असली सवाल पर आते हैं। वो क्या चीज है जो इसे एक मामूली टूल से एक सुपर पावर या महाशक्ति बना देती है? आखिर इंसानी भाषा में ऐसा क्या खास है जो जानवरों की कम्युनिकेशन से इसे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पावरफुल बना देता है? फर्क बिल्कुल साफ और बहुत बड़ा है। देखिए, एक जानवर खतरे को देखकर एक खास आवाज निकाल सकता है, लेकिन वो आवाज सिर्फ अभी और यहीं के लिए है, बस। दूसरी तरफ हम इंसान हैं। हम पिछले साल की छुट्टियों की बात कर सकते हैं, आने वाले कल के प्लान बना सकते हैं, या फिर किसी ऐसी दुनिया की कहानी सुना सकते हैं जो कभी थी ही नहीं। ये जो क्षमता है ना, यहीं से असली जादू शुरू होता है। तो पहली सुपर पावर है आर्बिट्रेरीनेस, यानी मनमानापन। इसका सीधा सा मतलब है कि शब्द और चीज के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। जैसे पेड़ शब्द को ही ले लीजिए। क्या पेड़ बोलने पर पेड़ जैसी कोई आवाज आती है? नहीं। बस हम सब ने मिलकर तय कर लिया कि इस आवाज पेड़ का मतलब वो हरी पत्तों वाली चीज होगी। बस यही है आर्बिट्रेरीनेस। और क्योंकि शब्द और चीज में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हमें मिलती है हमारी दूसरी सुपर पावर, डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। ये वो कमाल की काबिलियत है जिससे हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो हमारे सामने हैं ही नहीं। हम डायनासोर की बात कर सकते हैं जो लाखों साल पहले खत्म हो गए। हम मंगल पर शहर बसाने के सपने देख सकते हैं। हमारी बातें समय और जगह की सीमाओं में बंधी हुई नहीं। तीसरी सुपर पावर है प्रोडक्टिविटी, और इसे अनंतता का इंजन कहना बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास शब्द और नियम तो सीमित हैं, लेकिन हम उनसे अनगिनत, मतलब लिटरली इन्फिनिट नए वाक्य बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे वाक्य जो हमने पहले कभी सुने ही नहीं। हर रोज हम नए नए वाक्य बनाते हैं, नए विचार पेश करते हैं। यही चीज भाषा को अनलिमिटेड बना देती है। अगली सुपर पावर थोड़ी सी टेक्निकल है, पर बहुत कमाल की है। इसे कहते हैं ड्यूअलिटी या द्वैतता। इसका मतलब है कि हमारी भाषा 2 लेवल पर काम करती है। पहले लेवल पर हमारे पास कुछ बेमतलब आवाजें हैं, जैसे क, म, ल। इनका अकेले कोई मतलब नहीं, लेकिन जब हम इन्हें दूसरे लेवल पर जोड़ते हैं तो कमल, कलम जैसे कई मतलब वाले शब्द बन जाते हैं। मतलब मुट्ठी भर आवाजों से हजारों लाखों शब्दों का भंडार। ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। और हमारी आखिरी सुपर पावर है कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी सांस्कृतिक प्रसारण। सीधी सी बात है,
भाषा हमारे खून में या हमारे जीन्स में नहीं होती। हम इसे लेकर पैदा नहीं होते। हम इसे अपने आसपास के समाज और कल्चर से सीखते हैं। एक बच्चा भारत में पैदा हो, पर अगर उसकी परवरिश अमेरिका में हो तो वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी नहीं। भाषा हमें विरासत में मिलती है, पर समाज से, परिवार से, जन्म से नहीं। अब ये समझने के लिए कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती बदलती हुई चीज है, चलिए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। अंग्रेजी भाषा का सफर। देखिए, आज की अंग्रेजी हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी शुरुआत हुई जर्मनिक कबीलों की भाषा से, जिसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। फिर फ्रांस से नॉर्मन्स आए तो भाषा में फ्रेंच शब्दों की बाढ़ आ गई और वो बन गई मिडिल इंग्लिश। और फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो भाषा को एक स्टैंडर्ड रूप मिला, जो मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत थी। और ये कहानी सिर्फ अंग्रेजी की नहीं है, दुनिया की हर भाषा ऐसे ही समय के साथ बदलती रहती है। जरा इस पर नजर डालिए। ये बेओवुल्फ नाम की एक कविता से है, जो करीब करीब 1000 साल पुरानी है। इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना मुश्किल? ये आज की अंग्रेजी से इतनी अलग है कि लगता है कोई दूसरी ही जुबान है। यही थी ओल्ड इंग्लिश। और अब इसे देखिए, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर। ये सिर्फ 600 साल बाद लिखा गया, और देखिए ये कितना जाना पहचाना लगता है, समझ में भी आता है। यही है भाषा का विकास, उसका एवोल्यूशन। ये दिखाता है कि भाषा एक जीती जागती नदी की तरह है, जो हमेशा बहती रहती है, बदलती रहती है। तो हमने भाषा की परिभाषा देखी, उसके काम समझे और उसकी सुपर पावर्स को भी जाना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि भाषा कम्युनिकेशन का एक टूल है। नहीं, भाषा तो इंसानी सोच और हमारी संस्कृति का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि हम कौन हैं, कैसे सोचते हैं और समय के साथ कैसे बदले हैं। ये हमारी पूरी सभ्यता का डीएनए है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी कहानियों को, हमारे ज्ञान को, हमारी पहचान को ले जाता है। और मैं अपनी बात इसी एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। आज जब हमारी दुनिया एआई और ग्लोबल कनेक्शन की वजह से तेजी से बदल रही है, तो हमारी भाषा का अगला पड़ाव क्या होगा? हमारी इस सुपर पावर का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।